हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हम सभी के अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम जो कि है बेसिक टू एडवांस एक्सेल सिखाने के लिए इसका नेक्स्ट न्यू लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करेंगे जिसको हम कहते हैं टू वे लुकअप प्रॉब्लम। एंड समझेंगे कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन बन सकता है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हालांकि आप सभी को पता होगा कि अभी बहुत सारे फेस्टिव ऑफर्स चल रहे हैं। बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ऑफ कोर्स मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बस। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन ऑफर्स के साथ एक प्रॉब्लम भी आता है जो कि हमारे एक्सेल से रिलेटेड है कुछ। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो बना रखा है मैंने कि डिफरेंट क्लोथ्स को हम सर्च कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ साइज एंड उनके प्राइसेस को हम देखना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से आइटम को आप देख रहे हो। इन द सेम वे इस ड्रॉप डाउन से आप साइज चेंज कर सकते हो। एंड मैं चाहता हूँ कि इन वैल्यूज को जब मैं चेंज करूँ तो उनके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे प्राइस रिप्रेजेंट हो जाए और प्राइस शो हो जाए। एंड इसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग वी लुकअप फॉर्मूला। ओके, तो काम कर दें, वी लुकअप यूज कर दें एंड वी लुकअप हमने अप्लाई करना शुरू करा। तो हम किस वैल्यू को सर्च करें? ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, शर्ट होगा तो शर्ट, स्वेटर होगा तो स्वेटर, टी शर्ट होगा तो टी शर्ट। तो जो भी वैल्यू यहाँ लिखा रहेगा उसको हम सर्च करें, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च करें एंड किस टेबल एरे में सर्च करें। तो ऑफ कोर्स इस टेबल एरे में सर्च करें। अगली चीज, क्या कॉलम इंडेक्स नंबर है? तो अगर आप देख रहे हो स्मॉल के लिए जो इंडेक्स नंबर बनेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर बनेगा, वो बनेगा 2। क्योंकि कॉल जो इंडेक्स शुरू होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं एक्सेल में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो इसका इंडेक्स नंबर जो है 2। इट मीन्स टू, जो ये जो है, इसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें सेकंड कॉलम में मिलेगा, सेकंड कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा। एंड उसके बाद क्या अप्रोक्सीमेट मैच है या फिर एग्जैक्ट मैच है? ऑफ कोर्स एग्जैक्ट मैच हमको देखना है। हमने इसको क्या करा, एंटर करा, वैल्यू मिल गई 100। सो आपका जो शर्ट है जो कि स्मॉल साइज का है वो हमको 100 रुपीज का मिल रहा है। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही काम है। शर्ट के बदले एक काम करते हैं, टी शर्ट करते हैं, हाँ 50, वेरी गुड, यहाँ पे भी काम कर रहा है। स्वेटर कर दे, वेरी गुड, 200, स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज के लिए तो वर्क कर रहा है। चेक कर दें क्या ये मीडियम साइज के लिए वर्क कर रहा है? नहीं भाई, स्वेटर की अगर हम बात करें तो मीडियम साइज 300 प्राइस है, बट ये शो क्या कर रहा है 200। वाई? बिकॉज आपने जो कॉलम इंडेक्स नंबर डाला था 2, वो था हमारे स्मॉल साइज के लिए। बट जैसे ही साइज चेंज हुआ मीडियम, तो क्या ये कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। बट मीडियम के केस में ये वैल्यू हो जानी चाहिए थी 3। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे लार्ज कर दूं तो फिर ये वैल्यू हो जानी चाहिए 4, जो कि नहीं हो रहा है। इट मीन्स साइज के हिसाब से ये कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है। बिकॉज ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये हमने मैनुअली यहाँ पे इनपुट करा हुआ है। और ये है हमारा प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं टू वे लुकअप प्रॉब्लम। क्योंकि जब हमें दोनों और दो चीज़ों के आधार पे किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लुक करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, तो फिर लुकअप प्रॉब्लम थोड़े से हिचकिचाते हुए नजर आते हैं। तो हम क्या करें? हम क्या करें कि भाई साइज जैसी चेंज करूं तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू है ये भी चेंज हो जाए। ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। उनमें से एक सॉल्यूशन जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि हम क्या करेंगे, एक रो क्रिएट करेंगे विद सम वैल्यूज। तो हमने क्या करा है, जो भी इंडेक्स नंबर बनेगा, जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर बनेगा, वो वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अभी क्योंकि कुछ जगहों पे ये करेंसी शो हो रहा है तो अभी हम सबको जनरल कर देते हैं। एंड ये है हमारा बेसिकली हर कॉलम का इंडेक्स नंबर। ऊपर ना लिख के नीचे, क्योंकि ध्यान रखना है आगे की चीजों को, मतलब जो भी डेटा है उससे आगे की चीजों का रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर पाते हैं लुकअप फॉर्मूलाज में। रिवर्स इंडेक्सिंग क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं है, तो अभी हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के आधार पे ही जो भी कहानी है वो करेंगे। तो अभी हम ध्यान रखते हैं कि क्योंकि स्मॉल के आगे, इसीलिए हमने आगे में मतलब 1 2 3 4 ये जो
कॉलम इंडेक्स नंबर्स लिखे हमने आगे लिखे, पीछे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब इसका हम चाहते क्या, हम ये चाहते हैं कि जब हम ये साइज चेंज करें यहाँ पे, सो ये वैल्यूज हमको मिल जाए। तो अगर हम स्मॉल करें तो वैल्यू हमको 2 मिल जाए, मीडियम करें तो वैल्यू हमको 3 मिल जाए, लार्ज करें तो वैल्यू हमको 4 मिल जाए। और वो इसलिए ताकि ये वैल्यू जो है वो फिट हो जाए कॉलम इंडेक्स नंबर पे। एंड अगर वो वैल्यूज कॉलम इंडेक्स नंबर पे फिट हो रहे हैं साइज के चेंज होने के अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हमको सही मिल जाएगा। और इसी के लिए अपन यूज करेंगे एच लुकअप फॉर्मूला। तो ये रहा हमारा एच लुकअप, एंड हमें कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, ऑफ कोर्स सॉरी, किस डेटा से रिलेटेड वैल्यू सर्च करनी है, तो हमें इस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करना है। तो हमने लुकअप वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। अब टेबल एरे, किस टेबल में हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसी टेबल में मिलेगा। एंड वो इंफॉर्मेशन किस रो में है, ऑफ कोर्स आप देख रहे हो कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे वो ये इंडेक्स चाहिए। एंड ये इंडेक्स जो है वो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंडेक्स में है, फिफ्थ रो इंडेक्स नंबर है। सो हम यहाँ वैल्यू डालेंगे 5। एंड क्या यहाँ अप्रोक्सीमेट है या एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 3। देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मीडियम डाला है एंड वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 3। एक काम करते हैं, चेंज करके देखते हैं, लार्ज कर दें। ओह माय गॉड, जैसे हमने साइज चेंज करा आप नोटिस कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 4 हो गया। इसको स्मॉल करके देखते हैं, आप देख रहे हो कि स्मॉल कर दी, इसकी वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब गया कि साइज चेंज होते ही ये नंबर भी चेंज हो रहा है। यही तो हमको चाहिए था कि हम जैसे ये साइज चेंज करें नंबर चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली। बट अभी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा था ये, क्योंकि यहां हमने मैनुअली 2 लिखा हुआ था। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इसके बदले ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है इसको यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो होगा क्या कि जैसे आप साइज चेंज करोगे तो उस फॉर्मूले की वजह से ये नंबर चेंज हो जाएगा एंड वो नंबर इस वी लुकअप का पार्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज हो रही है एंड यही काम अभी हम लोग करने वाले हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे ऑफ कोर्स एंड इसको यहां पे अप्लाई करेंगे। सो कॉलम इंडेक्स नंबर अब जो है हमारा वो ऑटोमेट हो जाएगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे। सो अभी क्या हुआ, अब ये ऑटोमेट हो जाएगा। एंड अभी आप नोटिस कर सकते हो कि स्वेटर स्मॉल 200, ओके। स्मॉल के बदले भाई मैं लार्ज पता करना चाहता हूँ 400। नोटिस करा आपने, ये वैल्यू भी चेंज हो गई। एंड अगर ये वैल्यू यहाँ चेंज हुई है तो ऑफकोर्स कॉलम इंडेक्स नंबर पे भी वैल्यू 2 नहीं होगी, 4 हो गई होगी। इसका मतलब ये कि फोर्थ कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको दे रही है। एंड फोर्थ कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन है वो है हमारा 400 रिलेटेड टू स्वेटर डेटा। सो स्वेटर डेटा से रिलेटेड फोर्थ कॉलम में जो वैल्यू है वो हमारी 400 है एंड वही हमको ये रिटर्न कर रहा है। सो आप नोटिस कर सकते हो कि हमने लुकअप फॉर्मूला जो फॉर्मूले हैं उनको मर्ज करके एक नए सिनेरियो को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया है। सो जब 2 वे लुकअप प्रॉब्लम्स आते हैं तो ऐसे केस में हम ये भी एक स्टेप ले सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या करा हुआ है। मैंने एक फॉर्मूला ऐसा डेवलप करा जो कि मुझे साइज चेंज होने के साथ साथ साइज चेंज जैसी होए वैसे ही इंडेक्स भी चेंज कर दे। सो अगर साइज लार्ज होए तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली ये 4 कर दे, अगर साइज स्मॉल होए तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली ये 2 कर दे, साइज मीडियम होए तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स 3 कर दे। और इसके लिए मैंने क्या करा, एक डिफरेंट रो क्रिएट करा विथ दीज वैल्यूज जो कि जो कि इंडेक्स बताएंगे। सो ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा एक तरीके से, ये होगा सेकंड इंडेक्स के लिए, थर्ड इंडेक्स के लिए एंड ये फोर्थ इंडेक्स के लिए। ऑफ कोर्स ये इंडेक्स अपने आप चेंज हो जाए एंड ये हमको मिला जुला रिजल्ट हमको शो करे। और इसलिए हमने ये प्रॉब्लम देखा। इस प्रॉब्लम के जैसा कि मैंने बताया कि और भी सिनेरियोज हैं और भी सॉल्यूशंस हैं एंड अगली क्लास में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया तरीका देखेंगे एंड वो रहेगा हमारा इंडेक्स मैच फॉर्मूला। सो फॉर नाउ लेट्स से बाय। लेकिन ध्यान रखना है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, चीजें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। दूसरी चीज, अगर चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड तीसरी चीज, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप कमेंट डाउन करो एंड हम उस चीज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको सॉल्व करेंगे आपके लिए। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिस करो, नए से नए चीजों को सीखो, अपने स्किल्स को डेवलप करो एंड इसी होप के साथ कि आप ये काम करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।